Hello my dear students, in this video we are going to study haloalkanes and haloarenes part 3, but this is the part 2. यहाँ पे slide में आप लोगों को part 2 दिख रहा होगा. So in the previous video we studied about the nomenclature of halogen, different kinds of halogen. ये सब हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. देन नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, देयर पोलैरिटी, देयर रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए. देन वी हैड स्टार्टेड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट था फ्रॉम एल्कोहल. सो एल्कोहल से हम बहुत तरीके से हेलो एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में दिया हुआ था और लास्ट हमने यहाँ पर क्लोज किया था बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड. सो इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो वी विल स्टडी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी कंटिन्यूड. थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. अगला जो मेथड है प्रिपरेशन का वो हाइड्रोकार्बन से है. हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन. ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली एल्केन्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड. दैट मीन्स अगर हम इस मेथड से हेलो एल्केन्स बनाना चाहते हैं देन वी विल गेट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स. इसमें हमको बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा. सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ गुड मेथड, बट दिस इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर हेलो एल्केन्स. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू कंप्लीट होता है. यूवी लाइट, जिसको हम लोग नॉर्मल सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट के थ्रू भी करवा सकते हैं. दिस क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है एटम, ये फॉर्म करेगा फ्री रेडिकल एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को दिखेगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और उसकी जगह पर क्लोरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ कि ये कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2 से, यहाँ से भी अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे देन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो. राइट, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमर्स, क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन. सिमिलरली आगे फर्दर रिएक्शन भी प्रोसीड हो सकता है. दैट मीन्स हमको पॉली हेलो एल्कीन्स यानी कि और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बाई क्लोरीन. सो अल्टीमेटली वी विल गेट मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट हेलो एल्कीन्स. दैट्स वाई, और सबका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट सेम होता है, तो इसको सेपरेट आउट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. तो एरिल हैलाइड को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं. तो सब्सटीट्यूशन ऑफ एरीन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. अभी लुईस एसिड कौन होगा, एनी कंपाउंड और एटम, ठीक है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लुईस एसिड की जैसे बिहेव करता है. तो यहाँ पर हम सिंपली कैटलिस्ट आयरन या फिर आयरन क्लोराइड ले लेते हैं और उसके प्रेजेंस में हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं. तो इससे हमको ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स इजीली मिल जाएंगे. सो दिस इज़ द रिएक्शन. ये रिएक्शन है. यहाँ पर हमने टॉल्विन लिया हुआ है. दिस इज़ टॉल्विन, कॉमन नेम टॉल्विन है. IUPAC में मेथिल बेंजीन is going to react with a halogen. This halogen may be chlorine or bromine or any kind of halogen. ठीक है, in presence of iron, dark में ही ये reaction हो जाएगा. There is no need to sunlight and we are getting ortho and para. Ortho मतलब 1-2 position और ये वाला 1-3 position. ठीक है, separation of ortho and para isomer is easy due to large difference in their melting point. इनके melting point में काफ़ी difference होता है. That's why we can easily separate out the ortho and para isomers. ओके, फिर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट अलग से नोट डाउन करवाया कि आयोडिनेशन इज़ रिवर्सिबल. दैट मीन्स देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या इस मेथड से हम आयोडो कंपाउंड भी बना सकते हैं. सो आयोडो कंपाउंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, बट आयोडिनेशन इज़ रिवर्सिबल, but it may be carried out in the presence of oxidizing agents such as HiO3, HNO3, HGO, etc. which destroys the HI as it formed. क्या होता है कि ये रिएक्शन
के टाइम पे हम भी एग्जांपल ले रहे हैं अभी हेलो एल्केन्स में, उसमें क्लोरो एंड ब्रोमो की कंपाउंड ज़्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली आयोडो कंपाउंड इज़ हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल ऑल्सो, और इसकी जो है टेंडेंसी वो ये होती है कि रिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स ये HI के फॉर्म में मोर स्टेबल है कंपेयर टू द आयोडो एल्केन। ये देखो ये HI, तो ये जो HI के फॉर्म में ये जो आयोडीन के फॉर्म में ये अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि ये जो HI बन रहा है इस HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। सो व्हाट विल हैपन, अगर आप आयोडीन में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ पर HI फर्दर मोर रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो ये मेथिल आयोडाइड है वो रह जाएगा। अदरवाइज़ अगर HI प्रेजेंट रहेगा तो ये फिर से मेथेन और आयोडीन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिससे ये HI कन्वर्ट हो जाए किसमें, आयोडीन में। ओके, देन फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ प्योर फ्लोरीन गैस ऑकर्स एक्सप्लोसिवली। अगर हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराएं बाय यूजिंग फ्लोरीन गैस तो ये इतना ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सिल्वर फ्लोराइड और मरकरी फ्लोराइड। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हम कोई एक ब्रोमो या क्लोरो डेरिवेटिव ले रहे हैं एंड दिस ब्रोमीन एटम और क्लोरीन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक हैलोजन आई मीन दिस फ्लोरीन इज़ गोइंग टू रिप्लेस दिस ब्रोमीन और क्लोरीन। So alkyl fluorides can be prepared indirectly by heating a suitable chloro or bromoalkene with inorganic fluorides such as arsenic fluoride ASF3, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट, सिल्वर, मरकरी, इन सब के किसी भी फ्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करा के ले सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, दैट्स वाई इट बिकम इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज़ फेंकल्स्टीन रिएक्शन। दिस इज़ ऑल्सो नेम्ड रिएक्शन एंड दिस फेंकल्स्टीन रिएक्शन में हमें सोडियम आयोडाइड ही लेना है और ये रिएक्शन एसीटोन या मेथेनॉल के प्रेजेंस में ही कराना है, ठीक है। इसके पहले वाला जो रिएक्शन है यहाँ पर भी हम हेलोजन एक्सचेंज ही करा रहे हैं, बट हियर वी आर गेटिंग फ्लोरो कंपाउंड्स और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, आयोडो कंपाउंड्स। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेंकल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर ओनली फ्लोरो कंपाउंड्स बाय द एक्सचेंज ऑफ ब्रोमो और क्लोरो डेरिवेटिव्स, बट हियर we have to prepare iodo compounds by using sodium iodide. This reagent is fixed for this particular reaction. Finkelstein reaction में आपको यही लिखना है, you can't change the compounds. ये वाले compound को आप बदल नहीं सकते, these reagent and these conditions cannot be changed, ठीक है। The next one is Hunsaker reaction. Hunsaker reaction is used especially for the preparation of bromo derivatives by using रिफ्लेक्शन ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो नेम्ड रिएक्शन। ऑल द नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके उसमें भी एंड इन कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो। तो हंसटिकर रिएक्शन में यू हैव टू टेक अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन की जगह पे सिल्वर है, दैट मीन्स दिस इज़ द सिल्वर सॉल्ट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड वी आर टेकिंग एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसे रिफ्लक्स कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं बाय हीटिंग और इसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लक्स कराएंगे देन वी विल गेट ब्रोमो एल्केन, यहाँ पे ये ब्रोमो एल्केन मिलेगा एंड दिस CO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये जो सिल्वर है वो भी बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हंसटिकर रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑकर्ड बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड के जब हम आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं देन वी विल गेट एस्टर इंस्टीड ऑफ हेलो एल्केन। देखो यहाँ पर हमने जब ब्रोमीन लिया है देन वी आर गेटिंग ब्रोमो डेरिवेटिव, लेकिन हम सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने आयोडीन लिया तो देन वी शुड गेट द आयोडो एल्केन, लेकिन आयोडो एल्केन नहीं मिलता, यहाँ पर हमको उसकी जगह पर एस्टर मिलने लगता है,
ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्नहेम-सिमोनेनी रिएक्शन। ये वैसे ये बोर्ड के एग्ज़ाम से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस रिएक्शन के साथ में था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये एडिशनल नॉलेज आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। अब हम लोग डिटेल में हेलो एल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। सो एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर। जब ये प्योर रहते हैं मीन्स इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो जनरली दे आर कलरलेस। बट जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स होते हैं वो कलर डेवलप कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट के एक्सपोजर में। इसीलिए जनरली इनको स्टोर करने के लिए ब्राउन कलर की बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। बिकॉज एल्किल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव ना, दैट्स वाई इसको स्टोरेज जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक के मेंबर होते हैं, दे आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज हायर क्लोरो ब्रोमो एडो कंपाउंड्स आर आइदर लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। एंड मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं विच आर वोलेटाइल इन नेचर एंड देयर स्मेल, देयर ऑर्डर इज स्वीट. The boiling point of alkyl halide are higher corresponding to the hydrocarbons due to greater polarity and higher molecular mass. अब अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, सपोज वी आर कंपेयरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड विथ हाइड्रोकार्बन्स जो इसके सेम कार्बन नंबर वाले हैं, सपोज मीथेन एंड क्लोरोमीथेन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज़ पोलार इन नेचर, पोलार होते हैं. एंड सेकेंडली इनका मोलिकुलर मास भी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो CH4 में देयर इज़ अ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास तो 1 ही होता है, काफ़ी कम है. बट इन केस ऑफ क्लोरोमीथेन देयर इज़ अ 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, और एक क्लोरीन का जो मास है दैट इज़ 35.5 जो रहता है. तो इसलिए इसका मोलिकुलर मास क्या है, अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा ही रहने वाला है. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल. जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज, जैसे देखो ये आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. हियर यू कैन सी मेथेन का 111 केल्विन है, फ्लोरो का 195, क्लोरो 249, ब्रोमो 277 एंड आयोडो 315 केल्विन. दैट मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इज़ गोइंग टू इंक्रीज कंटिन्यूसली. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका. ठीक है. अब अगर हम लोग इसके एल्किल ग्रुप को, अगर हमने हेलोजन को सेम रखा, सपोज दीज आर द क्लोरो डेरिवेटिव, वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन. दैट मीन्स एल्किल ग्रुप हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. हियर मेथिल ग्रुप, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, देन ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज. अभी यहाँ पे देखिए 249, 285.5, 320, 351.5. ठीक है. सो ये ट्रेंड आपको पता चल गया कि आयोडो टू फ्लोरो कैसे चेंज हो रहा है. एंड इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स अगर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल ऐसे इंट्रोड्यूस है मतलब एल्किल ग्रुप इंक्रीज करते जाते हैं, तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग. अभी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे जो है ना लॉजिकल है, बिल्कुल बहुत ईजी है, आप लोग समझते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा. देखिए, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग. अभी जैसे सपोज स्ट्रेट चेन है, मान लीजिए नॉर्मल पेंटेन है और एक आइसोपेंटेन आ जाता है या टर्शरी पेंटेन, नियोपेंटेन आ जाता है, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा. क्यों डिक्रीज होता जाएगा? क्योंकि ब्रांचिंग अगर इसमें आती जाती तो सरफेस एरिया क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. तो जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज. सो फाइनली इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज. तो यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस इज़ योर नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन. अभी यहाँ पर आप देखो कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन काउंट करोगे तो ये तीनों में आपको सेम मिलेंगे. ठीक है. बट स्ट्रेट चेन में देखो बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन है, ब्रांचिंग आ गई तो 364 हो गया, और ज़्यादा ये ब्रांचिंग हो गई तो 346 केल्विन हो गया इसका. ठीक है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज.
देन generally the boiling point of chloro, bromo and iodo compound increases as the number of halogen atom increase. अभी तीसरा एक पॉसिबिलिटी और बच गया, क्या कि अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करते जाएं, एल्किल ग्रुप सेम है, ठीक, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द हेलोजन एटम इज ऑल्सो सेम, हियर इज ऑल्सो क्लोरो 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 क्लोरो, सब में क्लोरो ही है, बट यहाँ पर देयर इज़ अ 1 क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एंड टेट्राक्लोरो, तब भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक. नेक्स्ट वन इज डेंसिटी. एल्किल फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर जनरली लाइटर देन वाटर. अभी जितने भी एल्किल फ्लोराइड एंड क्लोराइड कंपाउंड्स हैं, देयर डेंसिटी इज़ लेसर देन वाटर. तो अगर आप इसको वाटर में ऐड भी कराओगे तो ये ऊपर ऊपर जो है वो रहेंगे, ठीक है. और जो ब्रोमो और आयोडो एंड पॉलीहेलाइड्स होते हैं, दे आर हैवियर, ये हैवी रहते हैं, ठीक है. नाउ ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगी? आयोडो बिल्कुल क्लियर है, वाई, बिकॉज आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास है इज़ हायर कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन. तो जो आयोडो कंपाउंड्स होंगे देयर डेंसिटीज विल बी हायर, उसके बाद ब्रोमो देन क्लोरो. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है. दिस इज़ द क्लोरो डेरिवेटिव, इट्स डेंसिटी 0.89 ग्राम पर मिलीलीटर, इट्स ब्रोमो डेरिवेटिव 1.835 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड दिस इज़ आयोडो 1.747. This is not 8 na, this is 1.335 na, 1.335 gram per minute. So among the alkyl halide methyl iodide, that means जो आयोडो डेरिवेटिव्स है उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी. सेकेंडली, अगर हम सेम रखें, हेलोजन को सेम रखते हैं और हम सिर्फ एल्किल ग्रुप को इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक, तो उनका मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज़ होगा, बट देयर डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, इनकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है. यहाँ पर देखिए, दिस इज़ आयोडो मेथेन, दिस इज़ आयोडो एथेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन, बट इट्स डेंसिटी इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दिस इज़ 2.279, राइट, दिस इज़ 1.933, दिस इज़ 1.747, दिस इज़ 1.67. इसका मतलब ये है कि ये जो डेंसिटी है वो एल्किल ग्रुप को इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है ना. दिस इज़ द ट्रेंड. फर्दर द डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन. अगर आप नंबर ऑफ हेलोजन को इंक्रीज़ करते हो तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर आप एल्किल हैलाइड को, अब सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या कारण हो सकता है, आप खुद सोचिए. अगर हम एल्किल हैलाइड एल्किल ग्रुप को इंक्रीज़ करते हैं, दैट मीन्स सपोज देयर इज़ अ 1 कार्बन, अभी 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो क्या हो रहा है, उसके लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं. मतलब डेंसिटी मतलब क्या होता है कि पर वॉल्यूम हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, वही तो डेंसिटी डिसाइड करता है ना. तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, लॉन्ग चेन बनाते जा रहे हैं ना, तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि पर वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे जा जाके अटैच होते जा रहे हैं, दैट मीन्स ये और ज़्यादा डेंस होता जाएगा, ठीक है ना. ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा बेटा. इसमें क्या है, आपको खुद ये चीज़ को इमेजिन करना है कि कार्बन चेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और जब आप हेलोजन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो देन ये किससे जाके, सेम कार्बन से जा जाके अटैच होता जा रहा है, तो फाइनली इट्स डेंसिटी विल बी इंक्रीज. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं. द डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. सो अकॉर्डिंगली वी एक्सपेक्ट दैट कि जो फ्लोरो एल्केन है उसके डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन क्लोरो कम हो जाएगा, फिर ब्रोमो से और कम हो जाएगा, आयोडो से और कम हो जाएगा. द सेम ट्रेंड फॉलोज, बट देयर इज़ अ स्लाइट चेंज कि जो क्लोरो कंपाउंड है शो हाईएस्ट पोलैरिटी कंपेयर टू द फ्लोरो. हम एक्सपेक्ट किसको कर रहे हैं, फ्लोरो को, लेकिन दिखा कौन रहा है सबसे ज़्यादा, क्लोरो. सो दिस इज़ ड्यू टू द साइज़, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पोलैरिटी आपको किस में दिखाई देगी, क्लोरो कंपाउंड्स में, ठीक है. तो यहाँ पर ये देखो, द एक्चुअल ऑर्डर इज RCl, दैट मीन्स क्लोरो डेरिवेटिव्स, then fluoro, then bromo, then iodo. Next property is solubility. Solubility, even though haloalkanes are polar molecules, still they are insoluble in water. ठीक है, haloalkanes
पोलार तो हैं, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी सॉल्यूबल इन वाटर, बट दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूबल नहीं होते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न हो सकता है? इफ़ हेलोएल्केन और हेलोएरीन इज़ टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन हेलोएल्केन्स। देखिए, हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, आप जानते हो, सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पीछे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगा तब तक वो डिसॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखो, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। और जो आपके हेलोएल्केन्स हैं उनके बीच में भी ड्यू टू द पोलैरिटी देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब तक ये दोनों के अपने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होंगे ठीक से, तब तक ये एक दूसरे को डिसॉल्व नहीं करेंगे। सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन द हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द वाटर हेलोएल्केन इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट they are quite soluble in organic solvent of low polarity such as petroleum ether, benzene, ether, chloroform, carbon tetrachloride. Why? Because the new force of attraction set up between haloalkane and such kind of solvent are the same strength. जो इनके बीच जो force of attraction होता है is of same strength, लेकिन water का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो अपोज करता है डिसॉल्व होने में, ठीक। एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग ब्रोकन, तो ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा टाइप का बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होता नहीं है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है किन से, हेलोएल्केन्स के मॉलिक्यूल से। सो दैट्स वाई दीज आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कार्बन फ्लोरीन ये सबसे हाईली स्टेबल है, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड लास्टली कार्बन आयोडीन। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इट्स गोइंग टू डिक्रीज। सबसे कम स्ट्रेंथ है कार्बन आयोडीन की और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कार्बन फ्लोरीन की। सो देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलोएल्केन्स हैविंग द सेम एल्किल ग्रुप डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि जो हेलोएल्केन्स की स्टेबिलिटी का भी जो ऑर्डर है वो ऐसा ही होगा। फ्लोराइड्स विल बी मोर स्टेबल, एल्किल क्लोराइड्स उससे लेस स्टेबल, एल्किल ब्रोमाइड उससे और कम, और एल्किल आयोडाइड विल बी वेरी लेस स्टेबल। दैट इज़ वाई एल्किल आयोडाइड बिकम वायलेंट, ठीक है। एल्किल जो है वो बिकम वॉयलेट और ब्राउन इन कलर बिकॉज दे डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही आप ये एक्सपोज होते हैं टू द लाइट तो ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का होता है, तो इसीलिए जो इसके कंपाउंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायलेट और ब्राउन कलर में। ये देखो रिएक्शन इस टाइप से होता है। बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी एंड ईजी अवेलेबिलिटी द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स रेदर देन द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। देखो फ्लोराइड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, बट क्लोराइड्स जो है वो सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होते हैं एंड दे आर वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ इन्फ्लेमेबिलिटी। ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस इन्फ्लेमेबल देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन सारा गुड फ्यूल ना, दे आर फ्लेमेबल, वो ईजिली फायर कैच करते हैं। द इन्फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हेलोजन कंटेंट। जैसे जैसे हेलोजन कंटेंट इंक्रीज करते जाओगे आप, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, वैसे वैसे इसका
इन्फ्लेमेबिलिटी और भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट एंड ऑयल एंड ऑल्सो